जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, हर समय साधक को यह विचार करते रहना चाहिए कि समय बहुत कम है और इसी मनुष्य शरीर से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्य शरीरों से नहीं। ऐसा विचार कर साधक को हर क्षण सावधान होकर साधन परायण रहना चाहिए। कोई ये न सोचे कि चलो अगले जन्म में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। अरे पता नहीं अगले जन्म में किस योनि में जाना पड़े, और मुक्त केवल मनुष्य शरीर से हो सकते हैं। इसलिए लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन इस दुर्लभ मानव देह को हम प्रमाद में नष्ट कर रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी यात्रा बहुत लंबी है, समय का कुछ पता नहीं है, अर्थात मृत्यु का अगले क्षण का भरोसा नहीं, और बाजी केवल इसी शरीर से जीतनी है। इसलिए खाने पीने सोने मनोरंजन आदि में समय नष्ट मत करो। चूको मत, बहुत कम समय है। प्रभु को प्राप्त कर लो, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। जो अत्यंत दैन्य भाव से युक्त होकर पूर्ण भगवद आश्रित हो जाता है, वह प्रभु की त्रिगुणमयी दुरत्य माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। सब जीवों पर करुणा दया करो, सबकी सेवा करो, लेकिन ममता और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर के करो। समस्त साधनों का फल है संत समागम का मिल जाना, और संत समागम कभी निष्फल नहीं जाता, अर्थात अमोघ होता है। जब हम प्रभु का भजन करने वालों का संग करते हैं तो उनके संग से हमें ऐसी सामर्थ्य प्राप्त होती है, जो सोया हुआ हमारा आत्मबल है वह पुनः जागृत हो जाता है, और प्रभु के भजन में हमारी रुचि उत्तरोत्तर बढ़ने लगती है। भगवान की भक्ति का व्यापार भक्तों से चलता है। इसलिए भगवान ने भक्तों संतों को खुली छूट दे रखी है कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख दो, जिसके ऊपर दृष्टि कर दो, उसका उद्धार मैं करूँगा। इसीलिए तो श्री हरिराम व्यास जी से श्री हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्यामा श्याम पद कमल संगी सिर नायो। जो श्यामा श्याम के चरण कमलों के अनुरागी जन हैं, उनके चरणों में अनुराग करो, क्योंकि इससे बहुत जल्दी भगवान रीझते हैं। अगर प्रेमी जन ऐसा सोच ले कि इसे भगवत साक्षात्कार हो जाए, हे प्रभु इस पर आप कृपा करो, इसे मिल जाओ, तो निश्चित ऐसा संयोग बनेगा कि प्रभु उस जीव को मिल जाएंगे। संतों के चरित्र पढ़ो, उनके वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो, उनका मनन करो और उन्हें आचरण में उतारो, तो पर्दा हट जाएगा और आत्म साक्षात्कार अथवा भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान में और भगवान के भक्त में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। सच्चे महापुरुष जन जब प्रवचन करते हैं तो उनके वचनों में एक ऐसा प्रभाव होता है कि सुनने वाला तत्काल राग रहित हो जाए, क्योंकि भगवद रस में डूबे हुए उनके अनुभूत वचन होते हैं। इसलिए श्रवण करने वाले के हृदय में तत्काल प्रभु के नाम में प्रीति, प्रभु के चरणारविंद में प्रीति हो जाती है, संसार से राग हटने लगता है। ऐसी सामर्थ्य महापुरुषों की वाणी में स्वाभाविक होती है। यदि हमारे हृदय में भजन नहीं होता, फिर हम बोलें तो बातें केवल होती हैं। यदि हमारे हृदय में भजन नहीं होता, फिर हम बोलें तो बातें केवल होती हैं, मनोरंजन मात्र होता है, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता। श्री श्यामा श्याम की कृपा से महापुरुषों का सानिध्य मिलता है। इसलिए कृपा और भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य एक ही बात है। कोई भी संत, कोई भी महापुरुष, चाहे वे किसी भी संप्रदाय के हों, वो सब हमारे प्रभु के प्राण प्यारे हैं। कहीं संप्रदायवाद या उपासना पद्धति पर दृष्टि रखकर किसी की अवहेलना, किसी की निंदा, किसी के प्रति हे बुद्धि न हो जाए, नहीं तो आपकी उपासना का मार्ग रुक जाएगा। संतों का सानिध्य ऐसा होता है जैसे आग बुझ रही हो तो फूंकनी से फूंका जाए तो वह पुनः प्रज्वलित होती है। ऐसे संतों का संग, उनकी वाणी फूंकनी का काम करती है। वह प्रतिपल हमारे हृदय में वैराग्य की आग, ज्ञान की आग, प्रेम की आग जलाती है। यदि सत्संग हो रहा है और आपका हृदय भगवद मिलन के लिए व्याकुल नहीं हो रहा है, तो या तो आप भारी कुसंग करते हैं या फिर वह सत्संग ही नहीं है। अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्याकुलता न बढ़े। दो बात दृढ़ता से पकड़ लो, भजनानंदी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और भजन,
प्रश्न खड़ा होता है कि हम कैसे जानें कि ये संत हैं। संत की पहचान करने की संत हृदय में ही सामर्थ्य है, दूसरे में नहीं। जब तक आप संत नहीं होंगे तब तक संत को पहचान नहीं पाएंगे। दूसरी बात, जिनके संग से भजन का रंग बढ़ने लगे, जिनके संग से हमारा चित्त संसार से विरक्त होने लगे, जिनके संग से हमारे हृदय के काम विकार कम होने लगे, जिनके संग से प्रियालाल के चरणारविंदों की तरफ हमारे अंतःकरण की वृत्तियां बढ़ने लगें, वह संत है। वह चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे धोती कुर्ते में हो, और चाहे वह दिगंबर हो, चाहे बागंबर में हो, चाहे लाल वस्त्र पहने हो, चाहे पीले वस्त्र पहने हो, जिनके संग से हमारे ऊपर भगवद रंग चढ़े और संसार का विस्मरण हो, यही संत की पहचान है। संत की असली पहचान तो कोई संत ही जान सकता है, दूसरा नहीं जान पाएगा। 3 बातें हैं, या तो भगवान परिचय बता दें, या वे संत स्वयं कृपा करके अपना परिचय बता दें, या तुम इतना भजन कर लो कि उस भजन बल से संत का परिचय प्राप्त करने का तुम में सामर्थ्य आ जाए। हमारा जो स्वरूप है वह अविनाशी, चिदानंदमय और अक्षय है, किसी भी स्थिति में नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। हम अविनाशी होते हुए भी नाश को प्राप्त हो रहे हैं, हम आप्तकाम होते हुए भी कामनाओं से जल रहे हैं, हम चिदानंद रस स्वरूप होते हुए भी नाना प्रकार के मायिक सुखों में, जहाँ किंचित मात्र भी सुख नहीं है, वहाँ भटक रहे हैं। इसका कारण है अविवेक, अज्ञान। जब प्रभु की कृपा से सत्संग मिलता है तो संत महापुरुषों की कृपा से विशुद्ध विवेक का प्रादुर्भाव होता है और वह विवेक इस माया बंधन को नष्ट कर देता है। इसलिए जब प्रभु बहुत कृपा करते हैं तब सत्संग प्रदान करते हैं। जब द्रव ही दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, संयम, व्रत, होम, यज्ञ, वेद पाठ, तपस्या, नियम आदि के द्वारा प्रभु के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। प्रभु का प्रेम भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से ही मिलता है और बिना प्रेम मिले प्रभु नहीं मिलते हैं। प्रभु नहीं मिलते हैं। हृदय में जो यह भगवत प्राप्ति का अंकुरण उदय हो रहा है कि मैं भी भगवत प्रेम प्राप्त करूं, इस दुखद संसार से मैं भी मुक्त हो जाऊं, तो सबसे पहले बात है कि आप उसमें बाड़ लगा दें। किसी भी ऐसे व्यक्ति से संबंध ना रखें जिससे आपकी भगवत प्राप्ति की अंदर में जो लालसा हो रही है वह उसे शांत कर दे। कोई ऐसा दृश्य मत देखो, कोई ऐसा पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान का संबंध अपने हृदय में मत रखो। यह हुई सुदृढ़ बाढ़। विवेक के द्वारा साधु समागम की बाढ़ लगा दो, और जो शास्त्र, सद्गुरु एवं संत महापुरुष जनों के वचन हैं, ये शक्तिशाली जल हैं। इनके द्वारा उस अंकुरण का सिंचन करो। देखते रहो हमारा पौधा पल्लवित हो रहा है कि नहीं, हमारा यह भाव भगवत प्राप्ति में रंग ला रहा है कि नहीं। अगर नहीं ला रहा है तो कोई अपराध बन रहा है, कोई गलती कर रहे हो, उसे संत समागम से तत्काल सुधारो। साधक वही है जो हर समय अपनी साधना को बचाता रहे, संभालता रहे, और जिस दिन यह पौधा अपने स्वरूप में आ जाएगा फिर किसी के सामर्थ्य नहीं कि इसको नष्ट कर सके। यह जो अंकुरण हुआ है, विश्वास करो बहुत बड़ी कृपा हुई है आपके ऊपर। जय श्री राधे।